चलिएगा, तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं पहली एबनॉर्मलिटी पीएससी। क्या? पीएससी, इसको बोलते हैं अपन प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पीएससी का मतलब क्या हो गया? प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसको कहते क्या है? तो व्हेन, देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रियम, किसमें? एट्रियम ऑफ हार्ट। जब हार्ट के एट्रियम के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? पीएसी, यानी कि प्री मैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसकी वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? ठीक बात, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? यहां पे लिख लेते हैं अपन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्या होगा? एक्स्ट्रा पी वेव बन जाएगी। एक्स्ट्रा पी वेव क्या बन जाएगी? एक्स्ट्रा पी वेव। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पी वेव बन जाती किसकी वजह से? ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अभी इसकी ईसीजी का टाइप देख लेते हैं अपन। क्या देख लेते हैं? ईसीजी, किस प्रकार की ईसीजी इसमें देखने को मिलेगी अपन को। ठीक है, तो अपनी ये नॉर्मल पी वेव, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी वेव। अब देखिएगा यहां पर, ये वापस से अपन पी वेव बनाएंगे। अब वापस से डबल पी वेव बनेगी। यहां पे क्या बनेगी? डबल पी वेव बनेगी यहां पे, यानी कि अपन ने बोला है कि एक्स्ट्रा पी वेव बन जाती है। ठीक बात, क्या बन जाती है? एक्स्ट्रा पी वेव इसमें बन जाती है। इसका नामकरण अपन करें, देखो, पी क्यू आर एस और ये टी, ये पी और ये पी, ये एक्स्ट्रा पी वेव किसकी वजह से बनती है भाई? एक्स्ट्रा पी वेव जो बनी है इसकी वजह से बनी है प्री मैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब हार्ट के एट्रियम के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन बनने लग जाते हैं, तो चलेगा। तो ये था पीएससी, प्री मैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। अगली एबनॉर्मलिटी अपन देखते हैं, चलेगा। अगली एबनॉर्मलिटी ये है एएफ। क्या है? एएफ। एएफ का मतलब होता है एट्रियल फ्लटर। क्या होता है? एट्रियल फ्लटर। इसमें क्या होता है, देखो, एट्रियल फ्लटर के अंदर क्या होता है, हार्ट रेट जो होती है वो 250 से 400 चली जाती है। क्या होता है? हार्ट एकदम ऐसे फड़फड़ाने लग जाता है, मतलब ठीक ठीक बात। हार्ट रेट 250 से और 400 तक पहुंच जाती है। और इसमें जो ईसीजी डायग्नोस की जाती है, यानी कि जो डॉक्टर साहब अपने हैं वो ईसीजी डायग्नोस जो करते हैं, इस ईसीजी का डायग्नोसिस वो करते हैं कि टूथ शो शेप की ईसीजी बनती है इसके अंदर। ठीक है, टूथ शो शेप की ईसीजी बनती है इसके अंदर। ठीक, तो इसको अपन लिख लेते हैं कि हार्ट रेट 250 से और 400 तक पहुंच जाती है बीट पर मिनट। ठीक, इसकी ईसीजी देख लेते हैं अपन। इसकी ईसीजी इस प्रकार बनेगी, ये टूथ शो शेप की ईसीजी बनेगी। ठीक बात, ये टी वेव वापस से ये इस प्रकार की ईसीजी इसमें बनती है, टूथ शो शेप। ठीक, ये इस प्रकार की एयरटेल फ्लटर के अंदर ईसीजी बनती है। तो ये जो पी वेव है ना, ये टूथ शो शेप की बनती है। क्या बनती है? पी वेव जो होती है अपनी टूथ शो शेप की बनती है। ठीक बात, इसका नामकरण कर देते हैं अपन पी क्यू आर एस टी। ये पी क्यू आर एस टी,
तो ये जो पी वेव बन रही है, ये जो पी वेव बन रही है, ये किसकी वजह से बन रही है भाई? आर्टेरियल फ्लटर की वजह से बन रही है। किसकी वजह से बन रही है? आर्टेरियल फ्लटर की वजह से बन रही है। तो ये पढ़ा अपन ने आर्टेरियल फ्लटर, और एक और होता है एएफ। एएफ, एक और एएफ होता है, उस एएफ का मतलब होता है आर्टेरियल फिब्रिलेशन। क्या होता है? आर्टेरियल फिब्रिलेशन। और उसमें इससे भी ज्यादा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रेक्शन में जाता है। इससे भी ज्यादा, किससे ज्यादा? एएफ से, यानी कि एट्रियल फ्लटर से भी ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसमें हार्ट रेट होती है 400 से 600। क्या समझे? इसमें हार्ट रेट यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है 400 से 600 बार। मतलब कितना तेज दौड़ रहा होगा एक घोड़े से ज्यादा। एक घोड़ा जो दौड़ता है उससे भी तेज दौड़ रहा है। तो इसका इलाज जो होता है उसमें प्रॉब्लम जो होती है वो कोगुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है? कोगुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है। इसमें मरीज के हेपेरिन का इन्फ्यूजन चलाया जाता है। क्या जाता है? हेपेरिन का इन्फ्यूजन चलाया जाता है। चलिएगा, तो दूसरे एफ का मतलब क्या होता है? आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन। और इसमें हार्ट रेट जो होती है, हार्ट रेट जो होती है इसकी 400 से 600 बीट पर मिनट, या इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि 400 से 600 बार हार्ट धड़केगा। क्या करेगा? 400 से 600 बार हार्ट धड़केगा। ठीक बात। अब इसमें एक अलग से बात होती है कि जो पी वेव होती है, पी वेव जो होती है वो या तो एब्सेंट रहेगी कुछ केस में, या फिर फिब्रिलेट रहेगी। क्या रहेगी? फिब्रिलेट, भागती भागती रहेगी। कैसी रहेगी? ऐसी ऐसी गोचे खाती भी। ठीक बात। कैसी रहेगी? दिखा देता हूं मैं आपको। ये पी वेव ऐसी रहेगी, ये ऐसी, इस प्रकार की इसकी ईसीजी बनती है। ये ऐसे गोचे खाती रहेगी। ठीक बात। ये टी वेव, ठीक इस प्रकार की इसमें ये पी वेव होती है। ये टी क्यू आर एस टी, ये पी क्यू आर एस टी, इस प्रकार की इसमें ईसीजी बनती है। किसमें? एट्रियल फ्लटर में। एट्रियल फ्लटर में इस प्रकार की ईसीजी बनती है। और ठीक है, अगली एबनॉर्मलिटी अपन लेने वाले हैं। अगली एबनॉर्मलिटी क्या है भाई? अगली एबनॉर्मलिटी है पीवीसी। ठीक है, अगली एबनॉर्मलिटी पीवीसी। पीवीसी का मतलब होता है प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक बात। तो इसको देख लेते हैं अपन। अगली एबनॉर्मलिटी है अपने पास पीवीसी। पीवीसी का मतलब क्या होता है? प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसमें बन जाता है अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें एक्स्ट्रा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसमें। तो इसी ईसीजी देख लेते हैं अपन। इसकी ईसीजी किस प्रकार रहेगी? ये हो गई अपनी पी वेव, ये क्यू वेव, ये आर, ये एस, ये आर, और ये एस, और ये टी। ठीक बात। ये टी वेव। उसके बाद वापस से पी वेव बनेगी, वापस से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक। और ये इसके बाद यहां से चालू होता है। ठीक ठीक ठीक। इसके बाद यहां से वापस से एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ना तो टी वेव आएगी ना पी वेव आएगी। ठीक है, ना तो टी वेव आएगी ना पी वेव आएगी। ये वापस से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रही है ये। ठीक, इसका नामकरण अपन कर लेते हैं पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस, यहाँ पर कोई टी वेव नहीं देख रहे हो आप, कोई टी वेव नहीं है। वापस से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये क्या बन रहा है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये इसकी खासियत है किसकी? पीवीसी की। ये एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था अपना प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। चलिएगा, तो अगली एबनॉर्मलिटी अपन लेते हैं। अगली एबनॉर्मलिटी क्या होगी? वीटी होगी। क्या होगी? वीटी होगी। वीटी का मतलब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, अगली एबनॉर्मलिटी लेंगे अपन वीटी। वीटी का मतलब क्या होता है? वेंट्रिकुलर
टेकिकार्डिया। क्या होता है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्या होता है? देखिएगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर हार्ट रेट जो होती है वो 150 से 250 बीट पर मिनट दौड़ती है। क्या दौड़ती है? 150 से 250 तक हार्ट रेट बीट पर मिनट दौड़ती है। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि इसमें क्यूआरएस जो सीन होता है वो वाइडली होता है। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है ये वाइडली सीन होता है। इसकी एक खासियत है, इसकी हार्ट रेट जो होती है वो 150 से 250 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो अगर विद पल्स वीटी होता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है कार्डियोवर्जन, और अगर पल्सलेस वीटी है यानी कि पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो उसका ट्रीटमेंट होता है डीफेब, ओनली ऑन डीफेब। ठीक है, इन दोनों चीजों को अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। डीफेब और कार्डियोवर्जन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें हार्ट रेट क्या होगी? 150 से 250 बीट पर मिनट। अब इसकी ईसीजी कैसी रहेगी? देखो, इसकी ईसीजी इस प्रकार रहेगी, स्पाइरल एसी एसी एसी। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपन को दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, हार्ट रेट जो होती है 150 से 250 बीट पर मिनट होती है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। इसकी ईसीजी इस टाइप से होती है, और कुछ केसों में अपन इसकी ईसीजी इस प्रकार की भी देख सकते हैं, ये इस प्रकार भी देख सकते हैं अपन कुछ ईसीजी कुछ केसों में अपन। ठीक है, तो चलिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रीटमेंट होता है इसका, अगर पल्सलेस वीटी है तो उसमें डीफेब देते हैं, और अगर पल्स विद पल्स होता है वीटी तो उसमें अपन कार्डियोवर्जन देते हैं। क्या देते हैं? ट्रीटमेंट की अपन बात कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं भैया, ट्रीटमेंट विद पल्स वीटी, इसमें क्या देते हैं अपन? कार्डियोवर्जन देते हैं। ठीक, और अगर पल्सलेस क्या होता है? पल्सलेस वीटी होता है तो उसमें अपन ओनली ऑन डी फेब ट्रीटमेंट होता है। डी फेब में शॉक दिए जाते हैं पेशेंट को। क्या दिए जाते हैं? शॉक, शॉक दिए जाते हैं, और डी फेब के अंदर शॉक 150, 250, 360 जूल में दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक बात। तो ये पढ़ा अपन है वीटी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब अगली एब्नॉर्मलिटी अपन पढ़ने वाले हैं वीएफ। वीएफ में क्या होता है? देखो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है इसका मतलब, और हार्ट रेट जो होती है वो 250 पे पहुंच जाती है। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है इसका हार्ट, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वाइडली या फिर एब्सेंट होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं अपन एक बार। ये आज की लास्ट एब्नॉर्मलिटी है अपनी, यहाँ पर ईसीजी की सारी एब्नॉर्मलिटी अपन ने खत्म कर ली है। क्या होता है? वीएफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें हार्ट रेट जो होती है इसकी हार्ट रेट पहुंच जाती है 250, कितनी? 250, समझ रहे हो क्या? हार्ट रेट पहुंच जाती है 250 तक बीट पर मिनट, बीट पर मिनट में। ठीक है, इसकी ईसीजी कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। ये भाई जो लिखा रही वाइडेंट है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्या है? कभी कभी एब्सेंट भी मिलता है कुछ केसों में। तो ये थी आज की ईसीजी के बारे में सारी एब्नॉर्मलिटीज वगैरह अपन ने पढ़ी है। ईसीजी का नॉर्मल से लेके लास्ट तक अपन ने सब कुछ निचोड़ निकाल के एक ही एपिसोड के अंदर सब कुछ पढ़ा है। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, समय की सीमाएं समाप्त होती है और आज यहाँ ही आपसे अलविदा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लाइनें आपके लिए। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, दुनिया की इस भीड़ में अपना रुतबा बनाते हैं। क्या? चलो एक नई शुरुआत करते हैं, दुनिया की इस भीड़ में अपना रुतबा बनाते हैं। मायूस होके ना बैठ परिंदे, मायूस होकर ना बैठ परिंदे, चल आसमां में फिर से उड़ान भरते हैं, चल आसमां में फिर से उड़ान भरते हैं, चल एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये चंद बातें आपके लिए थी, और पढ़ते रहिए, हमेशा बने रहिए हमारे साथ, और सारे अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको वीडियो शेयर करें, सबको दिखाएं। जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट है ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमारे साथ। यह मेरी आज की पहली कोशिश थी सबके लिए। और इसमें अगर इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि या फिर एरर आपको नजर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पुट करें उसको, उस चीज को। ठीक है, ये पहली कोशिश थी, कुछ भी गलती हो सकती है, भगवान से भी, इंसान है, भगवान से हो जाती है गलतियां तो। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को आज यहीं विराम देते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।